anti-ragging day, and as per the UGC guidelines, we have to organize today anti-ragging day and also anti-ragging week from 12th to 16th August. Is it clear? So it is a duty of each and every teacher in every department to tell you about that what are the consequences if you are engaged in ragging. In fact, ragging has been banned by the Supreme Court of India. Isn't it? It is being considered as a crime. Okay? And what consequences have been there if you are involved or any complaint is raised against. So it is a very old phenomena which is used to occur in higher education. Nowadays it is not there. So UGC has clearly mentioned that through ragging you are mentally, physically disturbing an fresher. Okay, so they have considered it as a crime, and what are the punishment provision for it? Okay, any student or group found guilty of ragging on campus or off campus shall be liable to one of the more following punishment. क्या क्या punishment हो सकते हैं? और यदि किसी ने आपके संदर्भ में कंप्लेंट कर दी टोल फ्री पे और कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, डेफिनेटली एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर action has to be taken by the higher education institute of whatever level it may be, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो. यदि किसी भी स्टूडेंट के द्वारा और पर्टिकुलरली आपके जूनियर के द्वारा आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट दर्ज हो गई और वो कंप्लेंट सही पाई गई है तो आपके खिलाफ ये सारी चीजें हो सकती है. डिबारिंग फ्रॉम अपियरिंग इन एनी सेशनल टेस्ट, यूनिवर्सिटी एग्जाम और विदाउट होल्डिंग रिजल्ट्स. आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जा सकता है. इज इट क्लियर? एग्जाम से डिबार मींस आप उस सेमेस्टर से गए. दूसरा, सस्पेंशन फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस एंड एकेडमिक प्रिविलेजेस. ठीक है, आपको क्लास से भी बर्खास्त किया जा सकता है, अटेंडेंस में भी शॉर्टेज कर सक जाती है और अल्टीमेटली यू विल नॉट सिट इन द एग्जामिनेशन, हिंस यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द कंप्लीट सेमेस्टर और होल ईयर. तीसरा, आपको यदि कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, इज इट क्लियर, दैट विल बी विथड्रॉन whether from the social department or whether from the AICT or any from ICR, from any agency. If you are getting scholarship, that will be withdrawn. तीसरा, suspended from the college for a period of 1 month. Is it clear? वो पहले ही मैं बता चुका हूं. ठीक है, ये पूरा एक सेमेस्टर भी हो सकता है, पूरा ईयर भी हो सकता है और मिनिमम आपके कितना होगा? 1 मंथ. कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, पूरा एडमिशन ही कैंसिल कर देंगे. आप जाओ, आपकी डिग्री अब नहीं होगी और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा कि दिस पर्सन वाज इन्वॉल्वड इन रैगिंग, हेंस ही शुड नॉट बी गिवन एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ द इंडिया. डिबारिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग इन एनी नेशनल इंटरनेशनल, आप एकेडमिक्स तो जाएंगे, ठीक है, आपको सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंड कर आप समझोगे सर क्या है, मैं बाहर कहीं यूथ फेस्टिवल में भाग ले लूंगा या एनएसएस की प्री आरडी कैंप में भाग ले लूंगा, बट नो, यू विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम दिस, फ्रॉम एनी टूर्नामेंट, यूथ फेस्टिवल, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट. ओके, you will be removed from the hostel, you will be removed from the hostel. Is it clear? Immediately. And your all मनी डिपॉजिट, जितना भी आपने सिक्योरिटी के रूप में हॉस्टल के फी, हॉस्टल के जो आपने सिक्योरिटी जमा करे और मैच की जो सिक्योरिटी, वो सारी आपकी फोरफिट कर दी जाएगी. इसका मतलब जब्त कर ली जाएगी. अब आपको लास्ट में नहीं, आप सोचोगे कोई बात नहीं फाइनल में मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी. इट विल बी फॉरफिटेड, जब्त कर ली जाएगी. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन भी समझ गया, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं. एक सेमेस्टर हो सकता है, मिनिमम कितना है? एक सेमेस्टर, मैक्सिमम अप टू 4 सेमेस्टर. बट दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, ऑल आर हैवी पनिशमेंट, दे आर नॉट सिंपल पनिशमेंट्स. ओके, एक्सक्लूजन एंड कॉन्सिक्वेंट डिबारिंग फॉर एडिशन टू, देखिए मैंने क्या कहा था,
आपको यहां तक कि लिख के दिया, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है कि आपको अब दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं दिया जा सके। इसलिए तो आप सोच सकते हैं कि ये क्राइम कितना हाई लेवल का है रैगिंग लेने का। इज इट क्लियर? फाइन अप टू 25,000 निकाल कर आपसे फाइन भी लिया जा सकता है। आपकी हॉस्टल फीस फोर्फिट की जाएगी, आपकी सिक्योरिटी फीस, एडमिशन सिक्योरिटी फीस फोर्फिट की जाएगी। इसके अलावा आपको 25,000 का फाइन भी, जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। इज इट क्लियर? देन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कितने साल तक? 2 साल तक। क्लियर? आप इसको अभी तक जानते नहीं थे कि क्या कुछ नहीं होगा, मगर आप देखिए ये सारे पनिशमेंट बाय लॉ है, कोई मेरे बनाए हुए नहीं है या किसी कमेटी के, कॉलेज की कमेटी के बनानी है। दिस इज बाय सुप्रीम कोर्ट लॉ कि ये क्राइम है, अगर इस क्राइम में कोई इन्वॉल्व होता है तो ये सारी सजाओं के प्रावधान हैं। ठीक है? और सभी सजाओं में एक चीज कॉमन है कि आपको कॉलेज से तो कम से कम मिनिमम 1 महीने के लिए निकाल दिया जाएगा। और हो सकता है आपने लास्ट में क्या हो, एग्जाम के समय क्या उस समय निकाला, तो आप एग्जाम से डिबार है, एग्जाम से डिबार होते ही आप पूरे सेमेस्टर से ही डिबार हो गए। Collective punishment when the student committing or abetting the crime of ragging are not identified, there is a resort to कले ऐसे determine। अच्छा, जैसे हॉस्टल में कहते हैं ना, सर मैं तो सो रहा था सर, मुझे क्या मालूम सर। तो ये ध्यान रखना, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया किसी कारण, पूरा कलेक्टिव पनिशमेंट मिलेगा, सारे हॉस्टल पर फाइन, सारा हॉस्टल रिमूव, डिबार्ड। ये ध्यान रखना। इसलिए आप ये जो हरकतें करते हो और फिर नहीं बताते हो, तो आपके भोलेपन में भी आपकी सजा है, क्योंकि आप उसका साथ दे रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? आप जुर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुर्म का साथ दे रहे हैं, तो साथ देने की भी सजा इसमें शामिल है। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई हरकत हो तो कृपया करके हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। हमारी पूरी एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है कॉलेज का, मालूम है? Is it clear? The letter has been circulated today. Also, I will circulate it on your United WhatsApp group. Okay, once again that every department has a anti-ragging cell. ठीक है? कॉलेज का पूरा anti-ragging cell है, हॉस्टल का anti-ragging cell है. Is it clear? और आपके नेशनल लेवल पर भी एक पूरा एंटी-रैगिंग सेल है यूजीसी के द्वारा। इज इट क्लियर? तो और आजकल इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है। आप यार क्या समझते हो, लोगों को मालूम नहीं है कि किसको फोन करना और किसको नहीं करना। इज इट क्लियर? सभी को आज सारी इंफॉर्मेशन मालूम है कि किसका क्या टोल फ्री नंबर है, पुलिस का क्या नंबर है, प्रतापनगर थाने का क्या नंबर है, सभी के पास नंबर है। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहना कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो ये कहां से नंबर लाएगा, क्या कर लेगा। सभी के पास नंबर है, अवेलेबल ऑन यूजीसी, अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट साइट, अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट साइट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो कहीं से भी कोई भी नंबर लाकर आपके खिलाफ कहीं भी अगर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई, देन द इंस्टीट्यूट हैज टू टेक दीज एक्शंस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो हम रैगिंग में भाग लेने की बजाय किस में भाग ले? एंटी रैगिंग में। किस में भाग ले? एंटी रैगिंग में। किस में भाग ले? एंटी रैगिंग में। तो एंटी रैगिंग में भाग कैसे ले हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ कंपटीशन अरेंज किए हैं, कल से शुरू होंगे। आज तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हमने स्लोगन कंपटीशन करेंगे, एक लोगो कंपटीशन करेंगे और एक ऐसे कंपटीशन। These 3 competitions are there. Okay, you can every student, each and every student of the college can participate it. Okay, first सेकंड को हम सर्टिफिकेट भी देंगे। Is it clear? तो आप अपना क्रिएटिव दिमाग लगाएं कि इस रैगिंग को क्रब करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम क्या स्लोगन दें। Is it clear? ठीक है? आप ये मत चिंता करना कि यार मेरा फर्स्ट आएगा नहीं आएगा, सेकंड का नहीं है। कल मैंने आपको एक गूगल फॉर्म भेजा था। You will surprised to know that how much response I got till morning. How much? Out of 2,000 of the strength, I got only 55 student response. You don't have the pride towards your nation. You don't want to hoist the Tiranga
in your house or in your department? No. You have no proud feeling towards your Tiranga. You should have. And that was the Har Ghar Tiranga. That link was being sent to inculcate that type of feeling among you. So, do fill that Google form, okay, have a selfie with a flag in your hand, okay, and then post it on the government site, that is Ministry of Culture site, and also have a certificate. You will get a certificate from Ministry of Culture that Mr. Miss or this has taken the pledge of हर घर तिरंगा. Is it clear or not? ठीक है, तो ये आपके एक नेशनल इनिशिएटिव में एक कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, इसी प्रकार हम कंट्रीब्यूट करें कि हम पहली बात तो ये प्रण लें कि हम किसी भी जूनियर या सीनियर की रैगिंग नहीं लेंगे. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? दूसरा हम सहायक बने, भयानक ना बने. हम सहायक बने कि यदि कोई मदद मांगने आ जाए. इज इट क्लियर? देखिए, पहली बात तो हम रैगिंग के नाम पर जाते हैं उसके सामने, जूनियर के सामने, और उसको पहले क्या होता था? यही होता था, झपटते, गाली बोलते, मुर्गा बनाते, इस प्रकार की हरकतें करते, और उसको ये लालच देते कि हम तेरी मदद करेंगे. कैसे? नोट्स देकर, क्वेश्चन पेपर देकर, कॉलेज के बारे में सारी बताते. ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉलेज बैठा हुआ है. आज आपको नोट्स चाहिए मशीन्स के, कौन देगा? मैं दे रहा हूं. किताब दी कि नहीं दी? ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो मशीन का चैप्टर चल रहा है वो नोट्स कौन देगा? कंसर्निंग टीचर्स. हार्ड कॉपी चाहिए, गो टू लाइब्रेरी. आपको हार्ड कॉपी चाहिए किताबों की तो आप कहां जाएंगे? लाइब्रेरी जाइए. कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई तकलीफ है, किसे पूछे? आपके क्लास एडवाइजर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, ठीक है, आपका एडीएसडब्ल्यू है. इज इट क्लियर? डीन सीटीआई हैं आपके, ठीक है, आपके डीन साहब हैं. लॉट ऑफ पीपल आर देयर. व्हाई यू हैव टू आस्क टू द अदर पीपल, टू योर सीनियर्स? आपको सीनियर्स से, ठीक है, इंट्रो आप जाने जरूर कि हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं. तो ये चीज फिजिकल, आप सोच रहे होंगे फिजिकल हमें किसी प्रकार की रैगिंग नहीं करें. सोशल मीडिया ऐप पर भी नहीं करनी है, ना व्हाट्सएप पे करनी है, ना इंस्टाग्राम पे करनी है, ना ट्विटर पे करनी है, ना यूट्यूब पे करनी है. ठीक है? पुट योरसेल्फ इन अ डिफेंसिव मोड. गुड मॉर्निंग कर लीजिए, मगर जैसे अभी हमारे पास कोई एक दूसरे कॉलेज का लड़का आया कि सर है ना, मेरे को मेरा जूनियर परेशान करता है. कैसे परेशान करता है? कि व्हाट्सएप पे गालियां लिखता है. व्हाट्सएप पे गालियां लिखता है. तो मैंने कहा कि एक ही तरीका है, आप व्हाट्सएप ही छोड़ दो. भाई आप खुद इन्वॉल्व होंगे, गाली का जवाब फिर आप वापस गाली से देंगे, तो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप किस काम का? अब देखिए कैसी उल्टी सिचुएशन आई कि जूनियर सीनियर को, हालांकि सीनियर को भी जूनियर का गाली नहीं देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक उल्टा सिचुएशन आई तो मैंने कहा यू लीव द व्हाट्सएप ग्रुप एंड कंप्लेन टू योर टीचर्स. इफ देन आल्सो ही इज डिस्टर्बिंग यू, देन कंप्लेन टू द कंसर्निंग टीचर्स. तो हमें व्हाट्सएप चाहे ऑफिशियल ग्रुप हो, ऑफिशियल ग्रुप में तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन नॉन ऑफिशियल ग्रुप पे भी इस प्रकार की कोई हरकत किसी को, कोई इवन अवर कलीग्स को, तुम्हारा जैसे थर्ड ईयर का बना हुआ वो नॉन ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है, तो वहां पर भी किसी को परेशान नहीं करें. वो भी एक रैगिंग का केस है. इज इट क्लियर? तो ना तो हमें हमारे जूनियर्स को परेशान करना है, ना हमें कलीग्स को परेशान करना है, ना हमें, अगर कोई भी एक केस आया, ये सजाएं हैं. इज इट क्लियर? और यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इस पर एक्शन 1000% लेना है. अगर उन्होंने नहीं ली तो कॉलेज विल बी ब्लैक लिस्टेड. तो क्या कोई कॉलेज ऐसा चाहेगा, खासकर सरकारी कॉलेज चाहेगा? वो तो क्या, ठीक है एक्शन लेंगे. इज इट क्लियर? तो हमें ये क्यों
साइकोलॉजिकल फीलिंग आ रही हम दूसरों पे राज करें, क्योंकि हमारे पास खुद के पास कोई काम नहीं है। आपके पास इतने काम है, ठीक है, इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए, इतनी चीज करने के लिए है, इतने स्किल सेक्टर्स हैं, इतना नॉलेज है कि आपके पास दूसरी लोगों से बात करने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा है नहीं। ऐसा हम लोग दूसरों के कामों में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। दूसरों पे वो क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। इज इट क्लियर? तो ये आज से ये भावना छोड़ दो कि दूसरा क्या कर रहा है। यू आर न्यू। अगर कोई समस्या है तो आपका सीनियर कौन है? आपका टीचर। कौन है आपका? टीचर। यू आस्क टू मी कि सर ये प्रॉब्लम है, यू आस्क टू योर सब्जेक्ट टीचर, सर ये समस्या है। वो सहायता नहीं करे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलो कि सर हमारे ये किताब नहीं मिल रही है, सर ये कंटेंट नहीं मिल रहा है, सर ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं। वी विल प्रोवाइड यू, वी विल टीच यू, वी विल मेक यू टू लर्न द थिंग्स इन अ बेटर वे। हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? और जहां तक हो सके क्रिएटिविटी में रहिए, पॉजिटिव क्रिएटिविटी। किसमें? पॉजिटिव। अब जैसे ये कंपटीशन करवाना है, यूजीसी का आदेश है, लेकिन इसको यूजीसी का आदेश क्यों माने? ये इस प्रकार की एक्टिविटी हर कॉलेज में हर मंथ होनी चाहिए। अब जैसे कल मैंने गूगल फॉर्म भेजा आपको, वहां पे लिंक भेजा लास्ट में, ठीक है। सिंपल करना क्या था, 3 स्टेप थे। अपना नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना। इज इट क्लियर? जैसे ही नेक्स्ट किया, आपको अपना एक सेल्फी भेजना है, हाथ में तिरंगा लिए या तिरंगा के पास खड़े हुए। इज इट क्लियर? पूरे मान सम्मान के साथ। इज इट क्लियर? और सेल्फी खींच के आपको सबमिट करना। सबमिट करते ही आपके पास एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा आपके नाम पर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी बीच में अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि हमें तिरंगे, जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसके साथ क्या बातें ध्यान रखनी है। आप जब भी तिरंगा फहराएं, ठीक है, पहले तो बात वो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। किसी ने तिकोना बना दिया, किसी ने ऑक्टागन बना दिया, दिस इज नॉट अलाउड। इट शुड बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। उसकी भी है ना 3:2 रेशियो विड्थ उसमें मेंशन है। इज इट क्लियर? प्लस दूसरा एक मना किया हुआ है कि तिरंगे का जो फ्लैग का जो कलर है, उसके नाम पर आप ना तो कोई नैपकिन इस्तेमाल करेंगे, ना कोई शर्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, ठीक है, तो आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप घर पे तिरंगा फहराना चाहते हैं तो उसका भी ध्यान रखना है कि जहां तिरंगा फहराए जिस झंडे के साथ, वो झंडा उस बिल्डिंग से सबसे बड़ा होना चाहिए। उसके आसपास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो उससे ऊंची हो। तिरंगा हमेशा ऊपर रहेगा। इज इट क्लियर? फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, पहले क्या था, खादी का ही हो सकते थे। आजकल गवर्नमेंट ने 2021 में रूल चेंज करके पॉलिस्टर का भी कर दिया है, और भी 2-3 वैरायटी के कर दिया। आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। इज इट क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है कि रैगिंग के प्रति हमें क्या रखना है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस मतलब कुछ भी सुना नहीं जाएगा। अगर आप कंप्लेंट हुई है, आप पकड़े गए, यू हैव टू, क्या ऐसा नहीं क्या चलो यार एक बार माफ कर दिया। नो वार्निंग। वार्निंग इज दिस थ्रू दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर वालों का आगमन होने वाला है सितंबर में। एक समय आप भी आए थे कि नहीं आए थे? ठीक है, तो अब आपकी तरफ वो लोग आएंगे, तो आपको दूर से ही, आपको क्या मतलब है, हाँ आपका कोई रिश्तेदार है, जान पहचान का है, आपसे मदद मांगना है, डेफिनेटली मदद कीजिए। सेवा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बातें कही हुई है जिनको अगर गहराई में उतरोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी उच्च विचार के हमारे लोग थे कि सेवा ही परम धर्म है। आप मदद कीजिए, मगर मदद के नाम पर आप उससे उस पर हिंसा कर रहे हैं,
उसे गाली गलौज कर रहे हैं, उसे मूर्ख बना रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये नतीजा दे दिया। कब दिया? 2009। तो उसमें भी समय लगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी न तो आज तक कोई रैगिंग ले पाया। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया उस समय तो रैगिंग बड़े हाई लेवल पे थी, इज इट क्लियर? लेकिन आज तक कोई ले नहीं पाया, ईश्वर की कृपा थी, ठीक है। और न मैंने किसी की रैगिंग ली। मुझे क्या मतलब किसी का नाम पता पूछने में और उसको गाली बुलवाने में, उसको मुर्गा बनाने में। अगर उसको लगेगा कहीं से जानकारी प्राप्त होगी, मेरी आवाज शक्ति होगी इतनी कि उसको लगेगा कि इसके पास कुछ मैटर है, नॉलेज है, अपने आप आएगा और हम उसकी मदद करेंगे। मगर रैगिंग के थ्रू हम ये दिखाना चाहते थे, मैं बड़ा विद्वान, तेरा सीनियर, तुझसे ज्यादा जानकारी रखता हूं, तो तू झुक, तू पांव पड़, तू बटन बंद रख, तू नजरें नीचे रख। ये क्या है? ये जो गुलाम बनाने की चेष्टा है, ये तुम्हारी मानसिक विकृति है। क्या है? मानसिक विकृति। ये ग्रुप बनाना, ठीक है, ये भी एक गलत प्रथा है। ये ग्रुप, सारी रैगिंग की प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? ग्रुप से। एक दूसरे को ग्रुप में मिलाना, आ जाना, मेरे ग्रुप में आ जाना, तू इस जाति का तो इस ग्रुप में आ, ठीक है, तू उस जाति का उस ग्रुप में कैसे चला गया? ये सब कायरों के काम है, डरपोक लोगों के काम है, ठीक है। कंसेप्ट क्या होना चाहिए? अपो दीपो भव। क्या होना चाहिए? अपना दीपक स्वयं जलाए। तो जमाना था 19वीं सदी, लोग कहते हैं सर मटेरियल नहीं है, ये नहीं है। आजकल तो इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है। आप किताब बोलो, आप चीज बोलो, मैं दूंगा आपको। अब अगर मान लो 1990 में कोई प्रधानमंत्री कहता हर घर तिरंगा, तो वो इंफॉर्मेशन शायद ही आ पाती। कोई रेडियो नहीं सुनता, कोई अखबार नहीं मंगाता। मगर आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है। लैपटॉप छोड़ो, डेस्कटॉप छोड़ो, मोबाइल। क्या कह रहे हैं मोदी जी अभी ये आई, क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री जी, क्या कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्या कह रहा है यूजीसी, क्या कह रहा है एआईसीटी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो अब कहां डरने की बात? कौन कह सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली? आप किताब बताइए, मैं आपको गूगल पे ढूंढ के दूंगा ई बुक फॉर्म में। आप नोट्स बताइए, मैं आपको ढूंढ के दूंगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो आपको इधर उधर भटकने की कहां आवश्यकता है? अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब न भटकने की न भटकाने की आवश्यकता है। आप भटकाओगे, मेरे पास आ तो क्या लिखा हुआ है? जीरो टॉलरेंस। पूरी एक साइट बनी हुई antiraging.in, ठीक है। सेंटर फॉर यूथ नाम का एक एनजीओ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप सब इस प्रकार के कार्य करेंगे। आप एंटी रैगिंग पर लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियोस देंगे। आप इसी साइट पे देखेंगे कि कई प्रकार के वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं। हमारा पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा पूरा एंटी रैगिंग सेल है। इज इट क्लियर? जहां तक, चूंकि हम आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम ये हर डिपार्टमेंट में, मैंने कहा है कि हर डिपार्टमेंट को डीन साहब का आदेश है कि वह इस प्रकार का आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, जिसका मूल मकसद क्या है कि आपको जागरूक करना कि ये जो रैगिंग है ये एक क्राइम है और इसकी सजा बड़ी खतरनाक है, जो आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, खराब कर सकती है। बदलना नहीं, बदलना तो हो ही रहा है, लेकिन किस नेगेटिव सेंस में बदल जाएगी। पढ़ाई वढ़ाई सब बैन हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आप इस चीजों से दूर रहें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पर यूजीसी ने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, ठीक है। आप इस साइट पे जाकर देख सकते हैं। एक हम
डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे इसमें। हमारे जहन में कभी रैगिंग की वजह ढूंढने का ख्याल नहीं आता। रैगिंग आखिर होती क्यों है? रैगिंग को बढ़ावा कैसे मिलता है? ये आखिर कैसी परंपरा है जिससे मुस्कुराहट आ रही है इतना मुश्किल हो गया है? कि यार ऐसी हरकतें ये हमने आखिर भी कैसी की है, हिपोक्रेसी क्यों? है जो एक लेकिन अपराध को करना दो नहीं। नजरिए से देखती है। किसी भी मारपीट, टॉर्चर या अब्यूज जैसी हरकत अगर कैंपस के बाहर होती है तो उसे अपराध माना जाता है, जबकि उसी हरकत को कैंपस के अंदर मजाक, इंट्रोडक्शन या फॉर्मेलिटी का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि रैगिंग सीनियर्स और फ्रेशर्स के बीच की दूरी को मिटाता है, उनमें दोस्ती पैदा करता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रैगिंग की वजह से उनमें इमोशनल बॉन्डिंग होती है। हद तो ये है कि लोग ये भी मानते हैं कि रैगिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये उन्हें बाहरी दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करता है। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें बकवास हैं? मुझे तो लगता है, बट मेरे लगने ना लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आज के स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स बिगिन विद आस्किंग व्हाट इज रैगिंग। जब कोई स्टूडेंट एकदम कॉलेज में आता है तो बहुत चेंजेस होते हैं। लाइक स्कूल में एवरीथिंग इज सो प्रोटेक्टेड। व्हेन यू गो इन स्कूल, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में जब आप जाते हो, इट्स अ वेरी ह्यूज चेंज। सो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस के साथ कॉलेज में घुसते हैं, सेम टाइम पे बहुत एम्बिशंस के साथ। तो अगर उससे गलत सॉर्ट ऑफ रैगिंग उसे मिल जाए तो ये गलत सॉर्ट ऑफ रैगिंग क्या है? रैगिंग तो गलत है ही। ये गलत रैगिंग क्या होती है? सी अकॉर्डिंग टू मी हेल्दी रैगिंग वो होती है मतलब जिसके अंदर आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, यू नो। ये जो हेल्दी रैगिंग है ये टर्मिनोलॉजी गलत है, बिल्कुल गलत क्योंकि है। ये बहुत सब्जेक्टिव है। डेंटिस्ट हो चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीएमएस हो, कोई भी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। जी। एनाटॉमी में क्या होता है, बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको स्टडी करने होते हैं। तो उसमें लाइक हमको डिसेक्शन भी करना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो लाइक एक वो फन होता है सीनियर्स का कि हाँ ये एक चीज है, अगर तुम रैगिंग को नहीं झेल पाओगे तो तुम वो काम कैसे करोगे, तुम कैडेवर एज कॉल्ड डेड बॉडी उसको कैसे डील डू करोगे। यू एग्री विद दैट? नो, नॉट एट ऑल। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि एक कम्युनिटी जब मेजोरिटी में हो जाती है तो दे ऑल गैंग अप एंड दे यू नो दे ट्राई टू कैप्चर स्टूडेंट। अपना गैंग और बढ़ाने के लिए वो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। सीनियर्स अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने के लिए जूनियर्स के साथ करते हैं। एक जो लाइन बिल्ड हो जाती है हायरार्की की, अगर मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं क्यों ना करूं जूनियर्स के साथ। तो that conditioning that you're talking about. that has to be accepted कि मेरे साथ हुआ, okay, I think we should stop it now. वी शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर जूनियर्स। वेलकमिंग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और साथ के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज्यादा कंसर्न होना तो चाहिए आप ये कह रहे हैं कि एक बेसिक कंडीशनिंग बदलने की जरूरी है, एंड दैट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम एवरीवन्स होम्स। जो आप अपने माँ बाप से सीखते हैं, जो आपकी सोसाइटी कंडीशनिंग होती है, वो बदलने की जरूरत है। बात सिंपल सी है कि किसी भी प्रकार की रैगिंग गलत है, खत्म होनी चाहिए। रैगिंग कुछ नहीं है, एक बीमारी, दिमागी बीमारी। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी हमें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर हमें इसे जड़ से मिटाना है हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। मेरा भाई रायगढ़ छत्तीसगढ़ के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2014 में एडमिट हुआ था। हल्की फुल्की रैगिंग शुरू से ही होती थी, इंट्रो करना, गाना गाना, डांस करवाना। बट अराउंड 1 महीने बाद रैगिंग थोड़ी बढ़ गई, सीवियर होने लगी। उसके पूरे बाल कटा दिए और एवरीडे टॉर्चर करते थे इसी तरह, सुबह शाम जब भी मिल गए। वो हाथ भी उठाने लगे, रात में पी के आते थे रूम में, मारते पीटते थे, नंगा करा के डांस कराना, गाना गाना, ये सब करते रहते थे। उसने कंप्लेन की भी बट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। उसने हमें पूरा सिनेरियो बताया
तो हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कंप्लेन पे नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं कॉलेज, हम कंप्लेन करते हैं। तो फिर उसने कहा कि अभी आप रहने दीजिए, मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, अगर कुछ ज़्यादा होता है तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप लोग आके कॉलेज में कंप्लेन कर देना। क्योंकि जब पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीनियर्स मिलके बैच आउट कर देते हैं। 8 नवंबर को शाम को कॉलेज से डीन की कॉल आई और डीन ने बताया कि आपके बेटे ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में हम क्या क्या दंड दे सकते हैं, इसका प्रावधान हमने किया। हर साल हम लोग जैसे अभी सीजन आ गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का, तो देखिएगा हमारे पास है, लेके आया हूँ। ऑलरेडी 24 मई को पूरे देश के 419 मेडिकल कॉलेजेस को हमने रेगुलर भेज दिया सर्कुलर कि भाई साहब ये जो है आप सारी चीज को लागू कीजिए, देखिए, जगह जगह बोर्ड लगाइए, ये लंबी चीज है, जो प्रावधान है वो आप करिए। किसी भी इंस्टीट्यूट के माहौल को समझने के लिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां के स्टूडेंट्स अपने आप को उस इंस्टीट्यूट में कितना महफूज महसूस करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कितनी आसानी से रख पाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में हमने बहुत से प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हुए हैं। वो प्लेटफॉर्म्स क्या है, जैसे जेंडर सर्कल्स। वो प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे स्टूडेंट्स के डिस्कशन ग्रुप्स है, जो सोशल एक्सक्लूजन पे है, कास्ट पे है, जो जेंडर इश्यूज पे है, स्टूडेंट राइट्स पे भी है, स्टूडेंट क्रिएटिविटी पे है, लिटरेचर पे है, ड्रामा पे है। तो जब स्टूडेंट इनमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सीनियर जूनियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास बहुत से मौके होते हैं आपस में बात करने के, या उस तरह से उन चीजों को लेने के कि जैसे वो रैगिंग में करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सा स्टीम आउट और वेंटिलेशन यहाँ पे हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म, मेरा ये पक्का दावा है, एक बहुत बड़ा बुलवर्क है रैगिंग के खिलाफ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात करूं, तो सबसे पहले तो उनका एक स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ सर्विलेंस होता है। जो फ्रेशर्स आए होते हैं उनको वो अलग से मॉनिटर करते हैं, यहाँ तक कि मूवमेंट्स भी थ्रू आउट द डे। और वो इस बात का ध्यान रखते हैं, खासकर उनका प्रोक्टोरल बोर्ड, कि सीनियर्स शुरुआत के 1-2 महीने तक ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें, ऐसी कोई हरकत उन बच्चों के साथ ना करें जो उनके लिए डेट्रीमेंटल हो या उनके मेंटल लेवल को नुकसान पहुंचाए। मुझे मेरे सीनियर्स के साथ टाइम बिताने का मौका मिलना चाहिए था, इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए था, उन्हें जानने समझने का मौका मिलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये कमी मुझे महसूस हुई थी। AICT sent an expert committee of 2-3 professors to the concerned institution with specific terms to ensure that AICT regulation on anti-raggings are followed by the institution, whether the case of ragging is faked or what is the status of that case, and interact with the students. AICT interact with the faculty members, AICT interact with the hostel, and the final report of the expert committee is submitted to the regional committee of the AICT, and based on that report, the regional committee recommends the punishment to be, if the institution has not followed the regulation, then they put some punishment to the institution. I joined BDS in like one of the most famous college in Mathura, and it took like a worst part of my life. मेरा इतना रैगिंग हुआ, इतना ज़्यादा कि मुझे कॉलेज से मतलब कॉलेज को छोड़ना पड़ा है। आई वॉज बाउंड टू लीव इट। हर तरीके से मेरे को मेंटली, मॉरली, फिजिकली मेरे को तोड़ दिया था उन लोगों ने। कॉलेज में कंप्लेन किया गया इस बात का। देन इट वाज अबाउट द करियर ऑफ दैट स्टूडेंट कि अगर उसको रस्टिकेट करेंगे तो उसका करियर खराब हो जाएगा, कॉलेज का फीस चला जाएगा, सब कुछ। एंड हाउ अबाउट मी, तो मेरे को बोला कि इट्स ओके, ऐसा चलता है मेडिकल कॉलेजेस में, सो जस्ट टेक इट ईजी।
स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बंदा ये इंटरव्यू देख रहा हो, अक्षय कुमार श्रीवास्तव के साथ इतना कुछ हुआ, व्हाई देयर इज नॉट एनी एक्शन ऑन रेंटल कॉलेज के ऊपर एक्शन होना चाहिए, कॉलेज बंद होना चाहिए, कॉलेज सील होना चाहिए, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह चौहान के साथ ऐसा हुआ, अक्षय श्रीवास्तव के साथ हुआ, आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज मैनेजमेंट वाज लाइक क्वाइट इंडिफरेंट, उनका पूरा इंडिफरेंट बिहेवियर ही था पूरे मैटर में। कुछ समझ में नहीं आया, क्या इसको समझाएं या अपने को समझे या कॉलेज में जाए या सीनियर्स को बोले। जब इसने कई बार कहा मम्मी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा बेटा सहन करो। बच्चों की परवरिश में जितना बड़ा रोल माँ बाप का होता है, उतना ही बड़ा रोल उनकी हिफाजत में भी होना चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों की करी हुई शिकायतों पे ध्यान दे और उस पर तुरंत एक्शन ले, तो हम इस प्रॉब्लम से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और एक और बात, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ताकि आपका बच्चा कभी भी आपसे कुछ भी कहते हुए हिचकिचाए नहीं। Our next focus now for the next 2-3 years is to press on compliance and press very hard on compliance, that we need not necessarily all the requirements that the Raghavan Committee and the Supreme Court has set, but we certainly need 5 or 7 top requirements, and we will keep on pressing. मेरी इन्वॉल्वमेंट रैगिंग में 2009 में शुरू हुई, जबकि मेरा बेटा अमन मेडिकल कॉलेज में मारा गया हिमाचल में। सभी लोग बोल रहे थे जस्टिस है, उसका मतलब है आप जाइए, जिन लड़कों ने रैगिंग करवा दिया उनको पनिशमेंट दिलवा दीजिए, वो 4 साल 8 साल 10 साल जेल में डाल दीजिए। बट दैट इज नॉट व्हाट आई थिंक वाज जस्टिस। तो हमने बोला कि जस्टिस तभी मिलेगा जब पूरा कंप्लीट प्रिवेंशन होगा। इस प्रैक्टिस को ही खत्म करना पड़ेगा, दैट वुड बी जस्टिस टू अमल, ना कि 4 लड़कों को 5 लड़कों को जेल में डलवा दिया। दैट इज नॉट माई आइडिया ऑफ जस्टिस। तो उस वक्त हमने एक प्रपोज किया जो अब National Ragging Prevention Program. We are quite satisfied in a certain way, not completely satisfied, to a certain extent, कि पिछले 7 साल में we must have reduced the practice of ragging by 75%. काफी हद तक स्कूल में बुलिंग यानी दादागिरी की आदत थी, कॉलेज में रैगिंग का रूप ले लेती है। और ये आदत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ताकतवर और दूसरे को कमजोर दिखाने का साधन होती है। फिर चाहे वो छोटी सी चीज हो, जैसे कि किसी के रंग रूप या भाषा पे कमेंट्स देके छोड़ दिया और हमें लगे कितनी मामूली सी बात है, लेकिन अगर इसी मामूली सी आदत को उस वक्त नहीं रोका गया तो वो आगे जाकर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। Educate the Attorney General. Then we request the Attorney General to bring this notice to the Supreme Court, because we have no evidence Supreme Court is in the picture at all. First thing, we were able to get all the principal players under one roof, and they were sensitized on the task ahead. As the chairman of this committee, sitting along with the other members who came from diverse backgrounds, an engineer, a doctor, an educationist, we were able to impress upon the principal players, namely the regulatory agencies, heads of regulatory agencies, that this was a serious issue and that without their cooperation, things could not improve. But basically, we checked what mechanism existed in each of these institutions, both in the regulatory agency and in the institutions which they were supervising. So it gave us an occasion, an opportunity to satisfy ourselves that there was a mechanism in place and that whatever shortcomings it had, they were all remediable over a course of time. 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रेगुलेशन बनाया और जिसके अंदर कई सारे प्रोविजंस किए गए। इस रेगुलेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि हाउ कैन वी कंटेन दिस मीनस ऑफ रैगिंग and how can we eradicate it from the campuses of institutions of higher learning. जो भी बच्चे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में आते हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, पेरेंट्स को भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है
और उस अंडरटेकिंग का पर्पज़ ये है कि एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना और एक बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता पैदा करना जिससे वो दूसरे बच्चों को तंग ना करें। और ये अंडरटेकिंग हम लोगों ने मैंडेटरी किया, हर वर्ष बच्चों को देनी होगी। दूसरा हम लोगों ने ये किया है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं अलग अलग इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल है, उसकी एक हमने समिति गठित की है और उसकी हम रेगुलरली मीटिंग करते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी के भी अधिकार क्षेत्र में जो आती है वो उनको हिदायत जारी करते हैं कि कोई भी रैगिंग की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने रैगिंग की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया है। उसमें अगर कोई किसी जाति सूचक शब्द के साथ किसी को संबोधित करता है या कोई एथनिसिटी वाली बात आती है किसी भी किस्म की, तो उसको भी हमने इसके रैगिंग के दायरे में लिया है। और इसके अलावा हम दूसरे उसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस हैं उसमें ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को ये इंश्योर करना है कि उनके कैंपसेस पे कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना हो, और अगर वो एक्टिविटी होती है तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारे नॉलेज में आती है तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन वेरी सीरियसली बाय आवर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी। जिस तरीके से हम लोगों ने इसको शुरू किया है और जिस तरीके की अपेक्षा हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से की जा रही है, तो हम निश्चित रूप से जो है वी वुड बी एबल टू मेक आवर कैंपसेस फ्री फ्रॉम द रैगिंग एक्टिविटीज़। 2009 के बाद जो रैगिंग की समस्याएं हैं वो काफ़ी कम हुई। इस दिशा में यूजीसी ने एक हेल्पलाइन स्थापित किया और ये 24 घंटा कार्यरत है। आप किसी भी समय यहाँ पर कॉल करें तो आपकी समस्या को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड करके मॉनिटरिंग एजेंसी को भेज दिया जाता है। मॉनिटरिंग एजेंसी फिर बाद में उस समस्या को देखते हुए कितनी गंभीर है फिर हमारे पास भेजती है। आप ये नंबर वेबसाइट पर लॉन्च करके अपना कंप्लेन का स्टेटस देख सकते हैं। There are various options. Click here to register your anti-ragging undertaking. This is undertaking. This is online anti-ragging complaint. एक अभी नया हमने एक anti-ragging ऐप बनाया। उस ऐप से it has become all the more easy because ऐप के थ्रू बच्चे रैगिंग की कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। Plus they can even know the status of their complaint. एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है, उसको डाल के at any point of time वो चेक कर सकते हैं कि उनकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, उसकी छोटी सी बड़ी शिकायत पे गौर करेंगे और उस पे एक्शन लेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे से हर रोज पूछेंगे कि बेटे तेरे कॉलेज का दिन कैसा रहा। अगर आप एक विक्टिम हैं तो आप अपनी चोट से उभरेंगे, शिकायत करेंगे, और अगर आप एक ऑफेंडर हैं तो आप अपने आप से